सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हम इमरजेंसी ड्यूटी पे हैं, उस टाइम पे कोई इमरजेंसी पेशेंट आ रहा है जिसकी पल्स 180 से ज़्यादा है, तो हम उसको केयर प्रोवाइड करने के लिए क्या कर सकते हैं? 180 पल्स इमरजेंसी में अगर आई है, आप अकेली हैं, तो आप कैसे उसको डील करने वाली हैं? तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इतनी ज़्यादा पल्स क्यों है, हमारे मरीज़ को इतना ज़्यादा टैकीकार्डिया क्यों हो रहा है। पल्स कहाँ से आती है? हार्ट से आती है। हार्ट जब बीट करता है तो पल्स हम फील कर लेते हैं। तो जनरली हम हाथ वाली पल्स फील करते हैं, इसको क्या कहते हैं? रेडियल पल्स। ये नहीं मिलती, फीबल होती है तो ऊपर वाली फील कर लेते हैं, इसको कहते हैं ब्रेकियल पल्स। ये भी नहीं मिलती तो पैर वाली फील कर लेते हैं, उसको कहते हैं फीमोरल पल्स। फीमोरल भी नहीं मिलती तो गले वाली फील कर लेते हैं, उसको कहते हैं कैरोटिड पल्स। तो हमने अगर पल्स फील करी और लगा पल्स बहुत ज़्यादा आ रही है और लगा कि पेशेंट बहुत ही सीवियरली डिहाइड्रेटेड है, मरीज हिस्ट्री दे रहा है कि साहब कल से 30-40 लैट्रिन हो गई हैं इनको और पस्त पड़े हैं बिल्कुल और पल्स बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमारा मरीज सीवियरली डिहाइड्रेटेड है। क्या आना चाहिए? सीवियरली डिहाइड्रेटेड। उस स्थिति में तुम क्या करोगे? तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि हाइड्रेशन रिस्टोर करना पड़ेगा, तभी पल्स कम होगी। क्यों हाइड्रेशन से पल्स का रिश्ता निकाल लिया? इसलिए निकाल लिया क्योंकि हर बार जब हार्ट बीट कर रहा है तो सिस्टोल और डाइसिस्टोल, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो जो ब्लड है उसको आगे पंप कर रहा है, जब रिलैक्स कर रहा है तो नया ब्लड भर रहा है। जब ब्लड होगा ही नहीं, जब आदमी बहुत डिहाइड्रेटेड है, जब टोटल वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड कम हो गया, जब उसको हाइपोटेंशन हो गया तो ब्लड कम मिल रहा है तो कार्डियक आउटपुट कम हो गया। जब कार्डियक आउटपुट कम हो गया तो बीपी नहीं मेंटेन कर पा रहा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कम हो गया है, तो हार्ट जल्दी जल्दी कंपेंसेट करने की कोशिश करेगा कि मर ना जाए और ब्रेन को और बाकी ऑर्गन्स को ब्लड और ऑक्सीजन ऐसे चलने लगा। तो सबसे पहले तुम्हारा काम होगा कि कैसे नहीं कैसे करके उसको आईवी लाइन डालो। हो सकता है वेसल्स कोलैप्स हो, मुश्किल पड़े आईवी लाइन डालने में। उसके बाद फिर तुम्हारा काम होगा कि किसी तरीके से उसको तुरंत इंट्रावेनस फ्लूइड 2 वीगो डाल के 2 लोग बिल्कुल बाएं बाएं खड़े हो जाओ और बॉटल को हाथ से पुश करते हुए एवरी सेकेंड काउंट्स मानते हुए उसको हम रिहाइड्रेट करेंगे। अगर मान लो कि डिहाइड्रेशन की वजह से ऐसा हो रहा होगा तो जैसे ही उस मरीज के अंदर 1-1.5 लीटर फ्लूइड जाएगा, तुम देखोगे कि जो ईसीजी में पास लाइनें बन रही थी, क्यूआर कॉम्प्लेक्स जल्दी जल्दी बन रहे थे, अब वो धीरे धीरे पल्स उसकी सेटल होने लगेगी। अगर 180 पे तुम्हें मरीज मिला था तो 5 मिनट फ्लूइड जाने के बाद ही उसकी पल्स 150-140 आने लगेगी, पेशेंट सेटल होने लगेगा, तो तुम्हारी डायग्नोसिस सही थी। अब अगर मान लो तुमने एक 500 ml फ्लूइड दे ही डाला और देने के बाद भी उसको कोई 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ा, या फिर मरीज ने कहा नहीं साहब हमको तो लूज मोशन हुआ ही नहीं, ये तो जो है 2-4 दिन से बुखार उखार आ रहा था और 2-4 दिन से डाउन थी, आज बहुत डाउन हो गई, हमें तो पता ही नहीं था पल्स इतनी ज्यादा है, आप क्या है, तो आपने नाप दी। तब क्या चीज दिमाग में आएगी? तब तुम्हें दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए बताओ? तुम बीएससी 3rd ईयर की स्टूडेंट हो? yes, बताओ।